देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को खड़ा करने वाले लाखों शहरी कामगार आज भी असुरक्षित, असंगठित और शोषणपूर्ण परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर हैं। सफाई कर्मचारी, घरेलू कामगार, ऑटो रिक्शा चालक, फेरी वाले और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार मूलभूत अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से वंचित रख रही है। ऐसा आरोप मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्षा जीनत शबरीन ने लगाया है। मुंबई कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीनत शबरीन, युवक कांग्रेस के प्रभारी पुनीत सिंह पारिया और युवक कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारियों ने मुंबई में शहरी कामगार न्याय अभियान की शुरुआत की। साथ ही मुंबई का हक अभियान के तहत मुंबई की भ्रष्ट और निष्क्रिय व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जीनत शबरीन ने कहा कि शहर खड़ा करने वाले कामगारों को आज भी न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी संरक्षण और सम्मान नहीं मिल पा रहा है। नए श्रम कानूनों में घरेलू कामगारों, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के अनेक वर्गों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। हमारे बीच उपस्थित मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रभारी और इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पुनीत सिंह पारिया जी हमारे बीच उपस्थित है और साथ ही साथ मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुसैन शेख जी, महासचिवगण गणेश शेगर जी, आसिफ खान जी, मनोज संसारे जी, जिला अध्यक्ष तेजस चंदुरकर जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, तमाम अमनदीप सैनी जी, तमाम जिला अध्यक्षगण, शिव यादव जी, शेखर जगताप जी, हमारे साथ शक्ति अभियान से जुड़े हुए मानसी जी, डॉक्टर प्रमिला जी, सभी यहाँ पे आए हैं। साथियों, मुंबई की जो परिस्थिति अभी है, ये आप सब वाकिफ़ हो, हम सभी कॉमन मुंबईकर्स हैं। मुंबई में मोदी जी बहुत पहले बताए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन के विपरीत बिल्कुल ये हो रहा है। AQI, जो हमारे मुंबई की जो AQI है, वो दिल्ली तक आज कंपेयर हो रहा है। इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे। पानी की समस्या, अभी गर्मी आ गई है, गर्मी के मौसम में आप देख सकते हो कि पानी लगभग 24 आवर्स तो मिलती नहीं है। जहाँ हम स्लम्स की बात करें, वहाँ पे पानी की जो लाइन लगते लगते पानी ख़त्म हो जाती है। 24 आवर्स नहीं, आजकल ऐसा भी सुनने में आ रहा है कई जिलों में, कई क्षेत्रों में कि पानी एक दिन बाद छोड़कर एक दिन आ रही है, कट ऑफ हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो जो पॉट होल्स वाला इशू है मुंबई में, सड़कों पर आपको जब बजट की बात करें, आप देखिए 5100 करोड़ का सड़क बजट होकर भी पॉट होल्स आप देख सकते हो। बांद्रा जैसे जगह में आप पॉट होल्स का समस्या देख लीजिए। 97 करोड़ से 45 करोड़ क्यों हुआ पॉट होल बजट, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। गर्मी, ठंडी, बारिश, मुंबई में जितने भी मौसम है, हर एक मौसम में अलग अलग प्रॉब्लम्स मुंबई में समस्या हमेशा रहती है। गर्मी में पानी का ख़त्म हो जाना, ठंडी में AQI ज़्यादा बढ़ जाना, ख़राब होना, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे कोई रेकी नहीं होती कि डस्ट के लिए हम लोग क्या प्रोटेक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी कोई भी रेकी नहीं होती। उसके वजह से डस्ट के लिए आप देख सकते हो AQI किस मात्रा में बढ़ती जा रही है। बारिश के टाइम गड्ढों का आपको पता है समस्या, पूरी मुंबई डूब जाती है और ये मुंबई शहर है। इस मुंबई शहर में BMC और प्रशासन देश की सबसे महंगी, सबसे अमीर महानगर पालिका होते हुए भी आज मुंबई शहर में परिस्थिति आप सबके सामने है। तो साथियों, मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस का ये अभियान मुंबई का हक, मुंबईचा हक, ये एक अभियान है जिसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। संवाद, कंसल्टेशन, संघर्ष और समाधान। कंसल्टेशन, पहले लोग मुंबईकर्स जो हमारे कॉमन लोग हैं, उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके बाद उनके संघर्षों को समझना और एक समाधान उनके लिए लेकर आना। वो हम कैसे लेकर आएंगे? प्रशासन
और बीएमसी पर दबाव डालकर, जो पहले भी हम लोग करते आए हैं। आज तक हम सिर्फ प्रोटेस्ट के रूप से करते आए हैं, लेकिन इस बार एक प्रोसेस लेकर आए हैं हम लोग, एक प्रक्रिया लेकर आए हैं जिससे ये दबाव बनाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। साथियों, आज जो हमारी मांग है, एक मुंबई जहाँ पे पॉटहोल्स फ्री मुंबई, जहाँ पे बीएमसी हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अच्छी फैसिलिटीज़ हो लोगों के लिए, जहाँ पे बीएमसी स्कूल्स, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की फैसिलिटीज़ सही हो, आम जनता के लिए और ज़्यादा प्रोविजंस हो। उसके बाद पानी और हवा में बदलाव, पानी और हवा में अच्छे बदलाव वो हो। साथियों, वायु प्रदूषण का नियंत्रण ये भी बहुत ज़रूरी है। लगभग एक बेहतर मुंबई की बुनियाद, एक बेहतर मुंबई का निर्माण करने के लिए ये कैंपेन हम लाए हैं और इस कैंपेन पर आगे हम काम करने वाले। मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस ग्राउंड पर उतरकर लोगों की समस्याएं सुनकर हम इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और बीएमसी और प्रशासन पर दबाव डालकर लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए, मुंबईकर्स की बेहतर ज़िंदगी के लिए ये अभियान हम चलाने वाले हैं। साथियों, मैं गुजारिश करूंगी हमारे इंचार्ज और राष्ट्रीय सचिव पुनीत सिंह पारिया जी को कि वो हमें मार्गदर्शन दे और इस कैंपेन के बारे में 2 शब्द अपने रखें। धन्यवाद जीनत जी। सभी मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से जीनत जी ने बताया कि मुंबईचा हक अभियान मुंबई युवा कांग्रेस अभी आपके बीच हम लोग लेकर आए हैं और इस अभियान से भारतीय युवा कांग्रेस, मुंबई युवा कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि जो भी समस्याएं, जो भी सिविक इश्यूज़ मुंबईकर यहाँ पर भुगत रहे हैं, उन मुद्दों को हम लोग ज़ोरदार तरीके से उठाएं और जब तक उन मुद्दों का निराकरण नहीं हो तब तक लगातार हम लोग मुंबई युवा कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सड़कों पर रहेगी और इस बीएमसी से, इस प्रदेश की सरकार से और इनके माध्यम से देश की सरकार से, जो ये कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार है, अगर ट्रिपल इंजन पे भी ये सरकार फेल हो रही है और जनता को जो बेसिक सी एक जीने का अधिकार है जो आर्टिकल 21 हमें देता है, अगर जनता सम्मानजनक तरीके से नहीं जी सक रही है तो उसमें कहाँ कमी रह रही है। जब बीएमसी इस देश का सबसे बड़ा एक महानगर पालिका है, सबसे बड़ा एक बजट इनके पास है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि गर्मी में पीने के पानी की अव्यवस्थाएं होती है, ठंडी जब आती है तब यहाँ की हवा की क्वालिटी ख़राब होती है, जब बारिश होती है तो लगातार हर जगह आपको पॉटहोल्स दिखते हैं। पिछले साल भी हमने लाडका खड्डा करके एक योजना चलाई थी और बीएमसी का ध्यान आकर्षण किया था कि इतना बजट होने के बावजूद भी सड़कों पर गड्ढे क्यों हो रहे हैं, बाढ़ क्यों आ रही है। यहाँ पर बीएमसी के पास ऑलरेडी चिन्हित जगहें हैं, लगभग 450 के करीब ऐसी जगहें जहाँ पर बाढ़ आती है, तो बीएमसी उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है, वो सवाल हम उनसे पूछने वाले हैं। तो मुंबईचा हक जो अभियान है, इसमें हम लोग सिविक इश्यूज़ पे तो काम करेंगे ही, साथ में मुंबई की जो एक बड़ी आबादी है, जब देश का कोई भी नागरिक मुंबई की तरफ देखता है, मुंबई का नाम सुनता है, तो उसे लगता है कि मुंबई चकाचौंध से भरी हुई है, ये एक माया नगरी है। लेकिन जब ग्राउंड पे यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि मुंबई जो दिखता है वैसा है नहीं। उसके क्या कारण है? जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे कभी उनके बारे में पूछा क्यों नहीं जाता कि उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं या उनकी समस्याओं में हल क्यों नहीं हो पा रहा है, किसी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मुंबईचा हक में हम 2 चीज़ों को पैरेलल चलाने वाले हैं। एक तो लगातार हम लोग कंसल्टेशंस करेंगे। कंसल्टेशंस करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो वार्ड की टीम है, जब वो जनता के बीच जाकर बात करेगी तो उस वार्ड की क्या समस्या है वो हमारे सामने आएगी। फिर उन समस्याओं को लेकर हम लोकल जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे सामने, जनता के साथ मिलकर बीएमसी के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। और जब हमारा संघर्ष होगा, संघर्ष मजबूत होगा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बीएमसी से हमें उसका समाधान मिलेगा। और अगर वो समाधान नहीं मिलता है तो फिर हम संघर्ष की राह को मजबूत करेंगे। इसके साथ में हम लोग शहरी जो कामगार हैं उनके लिए न्याय अभियान भी आज आपके बीच ला रहे हैं। वो भी मुंबईचा हक है, क्योंकि मुंबई का हक जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ रहने वाले हर एक उस इंसान का हक है जो उसे नहीं मिल पा रहा है।
अभी हम लोग पिछले 2-2.5 महीने से गीग वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ कंसल्टेशंस कर रहे हैं और उनके जो जुड़े मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है। आने वाले समय में शहरी कामगार न्याय अभियान जो है उसमें हम लोग कई और ऐसे कामगार सेगमेंट्स को ऐड करने वाले हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स एक बड़ा एक पार्ट है जिन पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या समस्याएं हैं। उन्हें 8 घंटे का शिफ्ट बोलकर 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, उन्हें अपने वर्क प्लेस पे उचित सम्मान नहीं मिलता है। इसके साथ में जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प के लिए साथी रहते हैं उनके साथ भी इस तरीके के अत्याचार होते हैं लगातार। उन्हें जो पे मिलना चाहिए वो पे नहीं मिलता है, उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ता है। जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, आपके यहाँ पे जो काली पीली टैक्सी जो चलती है, उनके अपने कुछ मुद्दे हैं, उनके मुद्दों पे आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके साथ में जो रेडी पटरी वाले हैं, जिनको वह हॉकर्स बोलते हैं, वो सब्जी वाले हों चाहे छोटी दुकानदार हों, जो सड़कों के किनारे अपना दुकान लगाते हैं और जीवन यापन करते हैं, उनको बीएमसी के द्वारा परेशान लगातार किया जाता है, तो उनकी बातों को हम लोग उठाएंगे। तो ऐसे लगभग 6 सेगमेंट्स हैं जिनके साथ हम लोग, हमारी टीम्स वार्ड लेवल पे और उनके पास जाकर हम लोग बात करेंगे। उनसे बात करके उनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आएगी और उनकी समस्याओं को हम फिर किस तरीके से समाधान की ओर ले जा सकते हैं संघर्ष करके, उस पर हम लोग आने वाले 6 से 8 महीने भारतीय युवा कांग्रेस और मुंबई युवा कांग्रेस काम करेगा। इन सब अभियानों से कई बार ये सवाल आता है कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, फिर ये अभियान अभी क्यों, या ये चुनाव के पहले इस अभियान को क्यों नहीं लाया गया। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि मुंबई युवा कांग्रेस और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भी उन मुद्दों को तब नहीं उठाएगी तब वो इलेक्शन में फ़ायदा या नुकसान दे रहे हैं। ये काम बीजेपी वाले अच्छे से करते हैं। चुनावों के पहले पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हुआ करते थे, अभी तुरंत चुनाव ख़त्म होते ही उनको बढ़ा दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनता में एक विश्वास ये जागे कि चुनाव हो या ना हो, भारतीय युवा कांग्रेस और मुंबई युवा कांग्रेस मजबूती के साथ मुंबई की जनता के साथ खड़ी है और हम उनके साथ मिलके लगातार उनके मुद्दों पर काम करेंगे। उनके मुद्दों को कहाँ तक हम लोग समाधान दे सकते हैं उस पर काम करेंगे और आपके बीच अभी हम मुंबई चा हक अभियान को लॉन्च करेंगे।